हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया नया सीखो के आज के इस भाग में मैं कुछ एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ और एक ऐसी सीरीज अब हम लोग चालू करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैंने आज तक लोन की वीडियो बनाई है, लोन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी निकालने के लिए वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देखते ही होंगे। जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है कि मैं किस फॉर्मेट की वीडियो बनाता आ रहा हूँ। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस टाइम में जब हम लोन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि वो बाद में लोन नहीं चुका पाते, या वो बाद में उस लोन के चंगुल में फंस जाते हैं। एक के बाद दूसरा लोन, दूसरे के बाद तीसरा लोन, और इस तरीके से मल्टीपल चेन ऑफ लोन्स में वो आ जाते हैं। अब उसमें एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, और बहुत तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं। देखिए, लोन लेना गलत नहीं है। लोन लेके उसके एक ट्रैप में फंस जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, मेरे बहुत सारे दर्शकों के मेरे पास ईमेल आते हैं, बहुत सारे दर्शकों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि लोन तो ले लिया, लेकिन अब गलत तरीके से लिया, या वो लोन लेके पछता रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी दिख रही थी। आजकल तो ऐप पे बहुत सारे लोन आ गए हैं। आप किसी भी ऐप पे जाइए, आपको वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट एलिजिबिलिटी दिख जाती है, और वो एक लुभावना जो अमाउंट होता है, वही आपकी परेशानी का सबब बनता है। तो वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनसे लोन कभी भी भूल कर नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये जो आने वाली सीरीज मैं बना रहा हूँ ना, इसमें 8 से 10 वीडियोस रहेंगी, लेकिन हो सकता है कम हो या थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ही होंगी वैसे तो। लेकिन इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अब एक तबका हो गया। अब देखिए, आज से 5 साल, 7 साल पहले भी ये लोग ऐसे परेशान होते थे, लेकिन अब परेशान होने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लोन मिलना आज की डेट में इतना ईज़ी हो गया है कि किसी को भी कुछ ना कुछ लोन तो कहीं न कहीं से अरेंज हो ही जाता है। और वो लोन अरेंजमेंट किस लिए है, क्यों है, क्या आप सही लोन ले रहे हैं, सही लेंडर से ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आप लोन लेने से पहले ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आप जिस कारण के लिए लोन ले रहे हैं, या आप अपनी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि वो स्पेशल कुछ खास कारण जिसके लिए आपको कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप वो लोन ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए आज नहीं तो 6 महीने बाद, या कभी भी कोई भी इवेंट, अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ आया, तो आप बाउंस के, डिफ़ॉल्टर के एक तरीके से चक्रव्यूह में फँस जाएँगे। मत करिए ऐसा। सबसे पहले मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, मैं इसके उपाय भी बताऊँगा एंड में। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि बीमारी क्या है। तो बीमारी कुछ यूँ है कि हमारे पास ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लोन अगर आपने लिया है इन कारणों के लिए, तो यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी और किसी भी समय, वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक़्त किसी के लिए नहीं बदलता। अगर आपने आज अच्छे समय पे लोन लिया है और कल अगर आपका समय खराब आया, तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक जी का जंजाल बन जाएगा। तो सबसे पहला आता है पॉइंट कि अगर आपने लोन लिया है, पे ईएमआई फॉर अदर लोन्स, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 लोन चल रहे हैं, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए की, राइट? आप एक ईएमआई दे रहे हैं 2,000 की, एक ईएमआई दे रहे हैं 8,000 की, एक ईएमआई दे रहे हैं आप 15,000 की, एक ईएमआई दे रहे हैं 10,000 की, और एक ईएमआई दे रहे हैं आप 9,000 की। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 2 + 8 + 10 = 15, 25, 35 और 9, 44, राइट? यहाँ पे 44,000 की आपकी ईएमआई आप दे रहे हैं अभी, लेकिन आपकी सैलरी कितनी है? 50,000। आप क्या सोचते हैं कि सर एक लोन ले लेते हैं 3 लाख रुपए का, जिसकी ईएमआई आ रही है कोई करीब 6,500 रुपए की, 6.5 के की ईएमआई है। अब क्या होगा कि इन 3 लाख रुपए के लोन से जो मेरी ये 44,000 की ईएमआई है, इसको कितने में मैं कुछ 6 महीने या साल भर तक निकाल लूँगा। इसमें से कुछ लोन ख़त्म हो जाएंगे, या फिर कुछ लोन ऐसे हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी आगे। तो ये जो फ्यूचर फोरकास्ट है ईएमआई बढ़ने का, माफ़ कीजिएगा, ये इनकम के बढ़ने का और ये लोन ख़त्म होने का, यही आपको सबसे बड़े ट्रैप में फंसाता है।
ये ट्रैप है। आपने लोन ले लिया, आपकी यहाँ पे 6,000 रुपये की और एक ईएमआई आ गई 6,500 की, 6,000 मान लीजिए 50,000 रुपये की हो गई। अब आपकी तनख्वाह के बराबर आपके लोन हो गए, यानी कि आप एक डेथ ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं। अब यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं आपकी नौकरी चली गई, आपकी इनकम यहाँ ज़ीरो हो गई, आपके ये लोन जो है ना ये काम नहीं आने का, और ये जो 50,000 रुपये की ईएमआई है ना, इसके इतने कलेक्शन के फोन आने वाले हैं कि आप शायद अपना मानसिक संतुलन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर आप ईएमआई के लिए लोन ले रहे हैं, आपकी इनकम से ज़्यादा ईएमआई हो रही है, बॉस आप किसी भी तरीके से अपने रहन सहन को कम करके सिर्फ इस ईएमआई को ख़त्म करने का सोचें। कोई भी नया लोन ईएमआई पे करने के लिए नहीं लेना है। दूसरा हमारा क्या आता है पॉइंट, दूसरा आता है पे मंथली एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मेरे ऐसे कुछ दर्शक हैं, मैं उनका नाम क्या डिस्क्लोज करूं, वो सुन रहे होंगे जी। मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ गए थे, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, और जी मेरे 3 महीने के लिए कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को लगभग लगभग 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए थे महीने के हिसाब से, तो मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब 2 लाख रुपए का लोन तो ले लिया, लेकिन भाई साहब मेरे ऑलरेडी पहले के लोन चल रहे थे, ये एक और लोन आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, या मेरे कुछ रहन सहन ऐसे हैं कि मेरे को अपना रहन सहन ऊंचा रखने के लिए, बराबर का रखने के लिए, मेरे को मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए लोन लेना पड़ा। सर एक कस्टमर ऐसे आए मेरे पास जो कहते हैं कि सर मेरे को गाड़ी से ही जाना चाहिए था, क्योंकि क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस के कलीग सब गाड़ी से आते हैं। अब मेरा महीने का जो बिल है मेरे फ्यूल का, वो करीब करीब 20 से 22 हजार रुपए का होता है। अब सर मैं ये 20 से 22 हजार रुपए बचा सकता हूँ कितने में? सिर्फ 2,500 रुपए महीने की मेट्रो के किराए को दे के। लेकिन मुझे अपना स्टेटस कायम करना है, इसलिए मुझे 22-23 हजार रुपए तो चाहिए महीने के। इस तरीके के फेक स्टेटस सिंबल में फंसने से अच्छा है कि आप अपनी समझदारी से काम लें। ये जो स्टेटस सिंबल दिखाने के चक्कर में आप मेट्रो को छोड़ के या अपने एक्सपेंसेस को एक्सपेंड कर देते हैं, इसके लिए अगर आप लोन ले रहे हैं वो गलत है। स्टेटस बढ़ाना गलत नहीं है, आप स्टेटस बढ़ाइए, मैं आप बिल्कुल गाड़ी से जाइए, लेकिन इनकम बढ़ाइए, लोन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन क्रिटिकल आइटम्स। नॉन क्रिटिकल आइटम्स कौन सी होती हैं? ये भी एक एक आजकल नया चल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी आईफोन है, या मेरे पास सैमसंग है, आजकल तो जेड फोल्ड भी आ गया है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मुझे नॉन क्रिटिकल आइटम है? मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास S24 है, या मेरे पास एप्पल का क्या कहते हैं वो कौन सा आ रहा है आजकल, 17 प्रो है ना, 17 प्रो है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो जेड फोल्ड आया है सैमसंग का, मुझे वो चाहिए। अब सर जेड फोल्ड कितने का है? 2 लाख रुपए का। आप ऑलरेडी एक अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन क्रिटिकल आइटम में क्यों जाना चाहते हैं? मत जाइए। आप दोस्तों के साथ गए, या आप किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में घुस गए जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप 25-30 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च करके आ गए, नॉन क्रिटिकल आइटम है। दोस्तों के साथ बैठे और ज़रूरत नहीं थी कि उस समय शाम को एक इन्जॉयमेंट किया जाए, आप किसी बार में चले गए, आप बाहर भी घर में भी बैठ के पी सकते थे, आप इन्जॉय कर सकते थे, लेकिन आप गए। मैं क्रिटिकली बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ इन्जॉय सस्ते में भी कर सकते थे, लेकिन आप एक अच्छे से बार या पब में गए और वहां पे 50,000 रुपये उड़ा के आ गए। तो ये नॉन क्रिटिकल आइटम्स के लिए कभी भी अपना क्रेडिट मत बढ़ाइए। चौथा पॉइंट आता है फॉर अदर्स। बड़ा ही समझदारी वाला पॉइंट है। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ये शिकायत करते हैं कि सर मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला था लोन लेने के लिए, क्योंकि मेरा सिबिल अच्छा था, मेरा सिबिल था 800 प्लस का, मैंने सिबिल की वजह से और मैंने लोन ले लिया, और सर वो अब ईएमआई नहीं दे रहा, मैं कहाँ से दूँ? मेरी ईएमआई बाउंस हो रही है, अब वो नहीं दे रहा, तो या तो मैं भरूँ, अब मेरे पास इतने हैं नहीं, मैं कैसे भरूँगा सर, मेरा सिबिल खत्म हो गया। दूसरों के लिए धर्म खाता करना बंद कर दीजिए। दूसरे आपकी ईएमआई भरने के लिए बाध्य नहीं है। लीगली आपने लोन लिया है, आपको ही लोन चुकाना होगा। आपके ये नहीं कह सकते आप किसी भी प्रोसीडिंग में कि मैंने तो अपने रिश्तेदार के लिए लोन लिया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं वो सोली डिस्क्रिशन आपका है, किसी और का नहीं। तो किसी और के लिए लोन लेना भी नहीं है। कल को अगर आपका कितने ही अच्छे से अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, बात बिगड़ने में देर नहीं होती है। और ये सारे हमारे आजकल सामाजिक संरचना जो है हमारे परिवार की, वो सब भली भांति परिचित है। दोस्ती यारी में भी बहुत सारे लोग किसी को गाड़ी दिलवा देते हैं,
किसी को पर्सनल लोन दिलवा देते हैं, बिजनेस लोन दिलवा देते हैं। बॉस, आप आग से खेल रहे हैं, आप अंगारों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वक्त के हिसाब से आपका पैर या आपका समय थोड़ा सा भी डगमगाया, यू आर फिनिश्ड। सो डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। लास्ट पॉइंट फॉर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये तो बड़ा फेमस है, बहुत पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इसके लिए, एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स मार्केट में, जैसे कि आपका इक्विटी में, है ना, इसमें आप फंड मत करिए। किसी बिजनेस में फंड मत करिए कि आपके कोई दोस्त है वो कह रहा है कि मेरे से शेयर ऑफ परसेंटेज या मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो और मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा। आजकल एक बीच में बड़ा चल रहा था, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मेरे एक परिचित फंस चुके हैं। असली में चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन फ्रॉड भी बहुत होता है। कंटेनर मिल रहा है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है, पैसे लगा दो, इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फ़ोन बंद, इन्वेस्टमेंट खत्म और आप हो गए फ्रॉड के शिकार। अब आपके नाम पे लोन है, आपके नाम पे बैंक गारंटी है, आपके नाम पे सब कुछ है, आपको भरना है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। बैंक हमेशा अपने पैसे आपसे निकालेगा क्योंकि आपने लिए, बैंक ने आपकी फेस वैल्यू पे दिए, आपके पीछे के कारण को नहीं दिए पैसे। ये एक एक सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आप फंस गए तो यकीन मानिए आजकल जो कलेक्शन है ना, वो इस कदर मैं कह सकता हूँ कि पागलपन की हदें पार कर चुकी है कलेक्शन, कि आप मेंटली लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कुछ सालों में बैंक पैसे बांट रहा है, लेकिन अपने पैसे वापस लेने के लिए जान लगा देता है। आपके सामाजिक, आपके पारिवारिक, आपके मेंटल स्टेटस से उसे कोई मतलब नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है तो क्या होता है और कैसे बचना है। बहुत सारी वीडियोस आएंगी अभी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वीडियोस बहुत बना दी। अब जरा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लोन के बारे में भी मुझे अपने सभी दर्शकों को बताना जरूरी है। तो ये थे वो 5 स्पेशल कारण, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन स्पेशली मैंने ये 5 कारण चुने थे जिनको मैंने आपको बताया कि इन 5 कारणों के लिए कभी भी भूल के भी लोन मत लीजिए। अगर आपके पास लगता है कि जॉब आपकी जा सकती है, आपकी जॉब अक्सर आप बदलते रहते हैं, आपकी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, प्लीज़ आप लोन लेके अपनी ईएमआईज़ को सिक्योर मत कीजिए। आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, तीसरा लोन ले रहे हैं। आप अभी एक ईएमआई की अगर बाउंसिंग की बात आ रही है ना, फिर 4 लोन की ईएमआई की बाउंसिंग आपके पीछे पड़ेगी। और ये जो कलेक्शन है ना 4 बैंकों की, 5 बैंकों की, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं भी इन सब चीज़ों को भोग चुका हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक टाइम पे मेरे 12 से 13 लोन्स थे। आप इन सब चीज़ों के जो कलेक्शंस है उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं काउंसलिंग भी कर चुका हूँ कुछ लोगों की, जो कहते हैं कि अब हमारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, कलेक्शन वालों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हमें नहीं जीने का मन कर रहा, हमारे परिवार की सारी उम्मीदें, इज़्ज़त सब पानी में हो गई। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरीके से इन गलत तरीकों के लिए लोन मत लीजिए। आप भले ही कितनी ही नीड में हों, एक लोन को खत्म करने के चक्कर में दूसरा लोन मत लीजिए। अपने घर के लिए आप वहीं खड़े हो जाइए ना। देखिए, 6 महीने बाद भी आपने खड़े ही होना है ना। अगर भगवान ना करे नौकरी चली गई आपकी और आप लोन पे लोन लिए जा रहे हैं कि अब मिल जाएगी नौकरी, अब मिल जाएगी, नहीं मिली 6 महीने बाद भी। जहाँ आप 1 महीने पहले, मतलब 1 महीने जो पहला महीना है, उस स्थिति में हैं, तो आपके पास 2 लोन हैं। आप 1 साल बाद 8 लोन पे खड़े होंगे और उसकी ईएमआई कलेक्शन आपको उस 2 से कई ज़्यादा गुना महँगी साबित होने वाली है। तो वहीं खड़े हो जाइए, आपको भी पता है। अगर मिल आपके प्रॉब्लम सॉल्व होनी होगी ना, तो लोन के बगैर भी सॉल्व हो जाएगी। नौकरी, बहुत सारे मेरे कुछ दर्शक हैं जिनकी नौकरी नहीं थी 2025 में, उन्होंने लोन लिए और आज एंड में आते-आते इतने लोन्स बढ़ गए, इतने क्रेडिट कार्ड बढ़ गए कि अब वो कहते हैं कि मैं लोन ही नहीं लेता, उस 10 महीने पहले ही अगर मैं स्टॉल कर लेता, बिल्कुल स्टॉप कर देता कि मुझे नहीं लेना, तो मेरे ख्याल से उसी समय शायद कुछ ना कुछ करके मैं 1 या 2 लोन में ही फँसा होता। आज की डेट में 10-10, 11-11 लोन्स के चक्रव्यूह में नहीं फँसता। तो आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ईएमआई जब बाउंस हो जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए और कैसे, क्या किस तरीके से आप निकल सकते हैं। क्या आपके राइट्स हैं, क्या बैंक के राइट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पे, चैनल पे बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।